तो क्या बीजेपी में शामिल होंगे तेज प्रताप यादव, बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री? खबर सुनकर लालू प्रसाद यादव के परिवार के छूट गए पसीने। प्यार के लिए बगावत करेंगे तेज प्रताप यादव, बिहार में करेंगे असली खेला। प्यार के लिए लालू यादव से ही ले लेंगे टक्कर। लालू प्रसाद यादव के परिवार की लड़ाई ने बदल दिया बिहार की राजनीति का सारा समीकरण। तेज प्रताप यादव के हाथों में आ गई पूरी बाजी। जी, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी से तेज प्रताप यादव की 6 सालों के लिए विदाई का फैसला बिहार की सियासी राजनीति में काफी उलट पलट ला दे तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में रहना है तो तेज प्रताप यादव के लिए अपने परिवार के विरुद्ध खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं बच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव का निष्कासन केवल पार्टी से ही नहीं बल्कि लालू राबड़ी के आवाज से भी कर दिया गया है। राजनीतिज्ञों की माने तो तेज प्रताप के विरोध की आंच पर अब बीजेपी की सियासी रोटियां कुछ तेज पकेंगी। बीजेपी एक लंबे अरसे से लालू राबड़ी ब्रांड को आरजेडी के विरोध में खड़ा करने के प्रयास में थी। नीतीश नीति सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के बयान पर यह सवाल भी उठे थे कि तेज प्रताप को अपने ही परिवार के खिलाफ उकसाया जा रहा है। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेज प्रताप यादव को उत्तराधिकारी का बोध कराते हुए कहा कि जो व्यक्ति देश की सुरक्षा के खातिर सीमा पर पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ना चाहता है वो अपने अधिकार के लिए भी परिवार और पार्टी के भीतर संघर्ष कर रहा है। तेज प्रताप एक फाइटर है और वो अपने अधिकार के लिए बहुत जल्द अपनी पार्टी में ही फाइट करेंगे। मंत्री जीवेश मिश्रा का कहना है कि बरसों से राजा महाराजा के समय से परिवार का उत्तराधिकारी युवराज कौन होता था, उस घर के बड़े लड़के को ही युवराज यानी कि उत्तराधिकारी बनाया जाता था। राष्ट्रीय जनता दल का असली वारिस कौन है? तेज प्रताप यादव के साथ लालू परिवार ने धोखा किया है। तेज प्रताप यादव को हाशिए पर रखा गया है। वो सक्षम नेतृत्व वाले शख्स हैं, उनको अपना उत्तराधिकारी लालू यादव को बनाना ही चाहिए था। लालू यादव के परिवार ने तेज प्रताप यादव के साथ सीधा सीधा धोखा किया है। तो अब तेज प्रताप यादव के पास क्या क्या विकल्प है? पहला विकल्प, बीजेपी में कराया जा सकता है शामिल। तेज प्रताप यादव के पास एक ऑफर बीजेपी का भी हो सकता है। 2 साल पहले भी जब तेज प्रताप यादव नाराज होकर पार्टी बनाने लगे थे तो तब यह चर्चा थी कि बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में वो हैं, बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन तब तेज प्रताप को पार्टी से निकाला नहीं गया था। तब तेज प्रताप का अपनी मां राबड़ी देवी और पिता लालू यादव से मोहभंग नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसा हो गया है तो हो सकता है तेज प्रताप यादव अपना राजनीतिक बदला लेने के लिए, पारिवारिक बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो जाएं। इस बार कुछ ज्यादा ही आरजेडी की तरफ से नाराजगी दिखाई गई है। ऐसे में तेज प्रताप बीजेपी की तरफ से मिलने वाले ऑफर पर विचार कर सकते हैं। बीजेपी को लाभ ये है कि तेज प्रताप को शामिल कराकर आरजेडी के खिलाफ आरजेडी ही के ही परिवार को खड़ा कर सकेगी। अब आरजेडी के जब तेज प्रताप अपनी भड़ास निकालेंगे तो बीजेपी को आरजेडी के खिलाफ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही आरजेडी के एम-वाई समीकरण को एक हद तक तोड़ भी सकेगी। दूसरा विकल्प, जेडीयू में भी जा सकते हैं तेज प्रताप यादव। अब तेज प्रताप जेडीयू का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर चाचा नीतीश कुमार की तरफ से कोई ऑफर आए, एनडीए की राजनीति में उनकी जीत थोड़ी आसान भी हो सकती है। तेज प्रताप चाचा नीतीश कुमार के साथ मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस दूसरे विकल्प पर भी तेज प्रताप यादव विचार कर सकते हैं और जेडीयू उन्हें ऐसा ऑफर दे सकती है। इससे जेडीयू को भी फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा और एनडीए सरकार को भी फायदा होगा। तीसरा विकल्प, अलग पार्टी भी बना सकते हैं तेज प्रताप। तेज प्रताप में पार्टी बनाकर संगठन खड़ा करने की बहुत खासियत है। वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव जब नाराज हुए थे तो साल 2021 में छात्र जनशक्ति परिषद नाम से नया सामाजिक संगठन भी बनाया था। हालांकि तब वो आरजेडी से निष्कासित नहीं किए गए थे, इसलिए उन्होंने ये घोषणा भी साथ साथ की थी कि यह संगठन आरजेडी का ही अभिन्न अंग होगा। साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी तेज प्रताप यादव ने बागी रुख अपनाया था। तब तेज प्रताप ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए नई पार्टी का ऐलान किया था। तेज प्रताप ने नई पार्टी का नाम रखा था लालू राबड़ी मोर्चा। तब तेज प्रताप ने अपने मोर्चे के लिए शिवहर और जहानाबाद लोकसभा सीट मांगी थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भी मिलेगा फायदा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर आरजेडी से तेज प्रताप का निष्कासन एनडीए के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है, चाहे वो पार्टी बनाए या बीजेपी या जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करे। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सत्ता पक्ष को लालू राबड़ी ब्रांड का एक शार्प शूटर मिल गया है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप का विरोध आरजेडी के लिए घातक साबित होगा और पार्टी नेतृत्व के प्रति हमला भी होगा।
राजनीति में बने रहने के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन ये सब अपनी पार्टी के मंच से करते हैं या फिर सत्ताधारी दल के प्लेटफॉर्म से, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखना तो ये भी दिलचस्प होगा कि राज्य की जनता या तेज प्रताप के प्रति MY का व्यवहार कितना समर्थन भरा होगा। क्या तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने पर लोगों का साथ मिलेगा? क्या तेज प्रताप यादव को लोगों की सहानुभूति मिलेगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, सियासत में सहानुभूति एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाती है। यहाँ तो प्याज के दामों पर भी सरकारें गिर जाती हैं। ऐसे में हो सकता है कि तेज प्रताप यादव के साथ ये MY फैक्टर जुड़ जाए। उन्हें लगे कि तेज प्रताप के साथ गलत हुआ है, वो राजनीति का शिकार हुए हैं। ऐसे में हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को उनका साथ मिल जाए और इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी और JDU को भी फायदा मिल जाए। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप यादव को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, बदला लेना चाहिए? या फिर आपको लगता है उन्हें JDU का साथ यानी कि चाचा के साथ आ जाना चाहिए? या फिर आपको लगता है कि उनको तीसरा विकल्प चुनना चाहिए और अपनी एक अलग पार्टी बनानी चाहिए? किसमें किसको कितना फायदा होगा ये आप बता सकते हैं, क्योंकि आप जनता है और जनता सब जानती है। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।